गौतम बुद्ध, ठीक है, एंड जैनिज्म बाय महावीर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, Mahavira was born in 540 BC. In 540 BC, in village Kundagram, Kundagram, in Kundagram. Next class कितने बजे है? 6:30. Okay. हाँ जी, ठीक है, he was born in Kundagram को underline करो. Near Kundagram is near Vaishali in Bihar. ठीक है, near Vaishali in Bihar. His father, हाँ जी, his father Siddhartha. His father's name was Siddhartha. His father Siddhartha was head of Jantrika clan. बुद्धा किस क्लैन को बिलोंग करते थे? हाँ जी, अशोक का। हाँ जी, लर्न नहीं किया? हाँ जी, शाक्य क्लैन, ठीक है, शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे और ये जंत्रिका क्लैन। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हेड, इसके जो फादर थे, ही वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन। हाँ जी, ही वॉज मैरिड टू यशोदा, इसकी वाइफ का नाम था यशोदा। His daughter was Anunja. His daughter was Anunja Priyadarshini. Spelling लिखो Priyadarshini है। Priyadarshini. His daughter Anunja Priyadarshini, whose husband प्रिया लिखो, प्रिया लिखो, दर्शनी लिखो, ब्रेक कर लिया करो ना अगर वर्ड बड़ा है तो। प्रिया दर्शनी, whose husband जमाली, ये नाम सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। whose husband Jamali became the first disciple of Mahavir. सबसे पहले जो चेला इनका बना था, इनका खुद का जवाई, डिसाइपल ऑफ महावीर। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 30, at the age of 30, after the death of his father, he renounced his family. उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया जैसे बुद्धा ने छोड़ा था, कॉमा, became an ascetic, 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 and proceeded in search of truth.
नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अकम्पेन्ड, उसके साथ कौन गया? अकम्पेन्ड, उसका साथी कौन था? ही वॉज अकम्पेन्ड बाय मखाली Goshala. He was accompanied by Makhali Goshala, but later on, due to differences, Gosala left him and founded Ajivika sect. Underline karo, and very, very, very important. Who was the founder of Ajivika sect? Differences, ideological differences. बताता हूं, लिखो। लेटर वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ना, ठीक है, बेसिकली ये दोनों रिलीजन क्यों आए? सोसाइटी के ऑपोजिशन में, ठीक है। सो एट दैट टाइम देयर वाज नॉट ओनली जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अराउंड 60 सेक्ट्स होता है रिलीजन से पहले वाली स्टेज, ठीक है, अभी फुल फ्लेज रिलीजन नहीं बना होता से, ठीक है। सो देयर वर अराउंड 60 सेक्ट्स इन सोसाइटी, ठीक है, जिन्होंने जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसको अपोज किया, ठीक है। बट उनमें से सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म, सिर्फ महावीरा और बुद्धा, यही दो बंदे थे जो कि सक्सेसफुल हुए एक फुल फ्लेज रिलीजन बनाने के, ठीक है जी। तो ऐसे ही आजीविका एक छोटा सा सेक्ट जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको डिटेल में जाने की लोड़ नहीं है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से जैनिज्म बुद्धिज्म पहले सेक्ट बना, ठीक है। सिखिज्म अर्लियर इट वाज अ सेक्ट, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, अब जैसे ये है ना, ये जितने भी बाबे हैं, है ना, ये अभी सेक्ट है, ये अभी रिलीजन नहीं बने, है ना। ये अपना आसाराम हो गया, ये वो सस्ता वाला हो गया, है ना, दे आर एट द सेक्ट लेवल, ठीक है। हाँ, इसके बाद जब बहुत लोग इनको फॉलो करने लगेंगे, इनकी आइडियोलॉजी को मानने लगेंगे, ठीक है, देन इट विल बिकम अ रिलीजन। सर बच्चे को एंट्री तो कर लो। ठीक है जी, मैडम चले गए, ठीक है जी, ठीक है। सेक्ट एंड रिलीजन में डिफरेंस पता लग गया, ठीक है। बाकी सोशियो में इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि ये हमारा रिलीजन का टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, एट द एज ऑफ 42, 30 इयर्स की एज में ही लेफ्ट होम, एट द एज ऑफ 42 अंडर, अरे 30 की एज में उसने घर छोड़ा, आगे लिखो, पूरी बात सुनो पहले। एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री, अंडरलाइन करो, साल ट्री। बुद्धा ने कौन से ट्री के अंडर एनलाइटनमेंट ली थी? पीपल ट्री। हियर इट इज अ साल ट्री। एट जम्भरिका ग्राम, जम्भरिका ग्राम, at Jambrika Gram, on the bank
of river, on the bank of river Rijupalika. On the bank of river Rijupalika, he attained supreme कैवल्य. बुद्धिज्म में निर्वाण है, यहां पे कैवल्य. यूपी सॉरी बिहार, दोनों बिहार में है. ठीक है, कैवल्य मीन्स सुप्रीम नॉलेज और वहां पे निर्वाण मीन्स सुप्रीम नॉलेज. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स he was called केवलीन. जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया है, कैवलीन. ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए परफेक्ट लर्न्ड, LEARNED, परफेक्ट लर्न्ड, कॉमा जिना और जतेंद्र, JINA, जिना और जतेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया. जतेंद्र और जिना, नहीं इसको नहीं ब्रैकेट में लिखना, आगे ब्रैकेट में लिखो one who conquered his senses. ठीक है, these are the different name of महावीरा. one who conquered, जिसने जीत लिया, CONQUERED, one who conquered his senses. Next name निर्ग्रंथ. निर्ग्रंथ, ब्रैकेट में लिखो फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स. फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स. हाँ, ये सारे महावीर के नेम हैं. नेक्स्ट नेम अरहंत, ARHANT, अरहंत. अरहंत मीन्स ब्लेस्ड वन, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है. ब्लेस्ड वन, अरहंत. ठीक है, एंड लास्ट इज महावीर, द ब्रेव. महावीर. हाँ जी, ओरिजिनल नेम क्या था? महावीर. एक ही है, नाम अलग अलग है ना. क्यों नाम कैसे लगोगे? महावीर और महावीर ही है वो भी महावीर ही है. इंग्लिश में महावीर है, हिंदी में महावीर. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, हिज फॉलोअर्स द ब्रेव. महावीर. His followers were named as Jain, JAIN. Next point, he delivered his first sermon. He delivered his first sermon at Pava, PAVA. Sermon मतलब preaching. Religious preaching is sermon. At Pava, PAVA, to his 11 disciples. बुद्धा के कितने थे? 5. ठीक है, इसके 11 disciples known as 11 गांधार्स और गंधर्व.
known as 11 Gandhars or 11 Gandharvs. Next point. At the age of 72, in 468 BC, at the age of 72, 72 साल की उम्र में he died. At the age of 72, in 468 BC, he passed away. 468. He passed away at Pavapuri. He passed away at Pavapuri near Bihar Sharif in Bihar. Near Bihar Sharif in Bihar. Next point. सुधर्मा. सिर्फ एक डिसाइपल था जो कि इसकी डेथ के बाद जिंदा रहा, बाकी सारे till his death everybody died. Sudharma, only one of 11 Gandharas, only one of 11 Gandharas who survived after the death of Mahavira. After the death of Mahavira. ठीक है जी. Now next heading बनाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म. जैसे बुद्धा के थे, ठीक है, जैन फिलॉसफी क्या कहती है? There are 3 gems of Jainism. जैसे बुद्धा के 4 ट्रुथ थे, ठीक है, इसके 3 gems of Jainism. GEMS, gems, खाने वाली नहीं. हाँ, ठीक है, दूसरे जेम्स, रत्न, ठीक है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीजें, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो जैनिज्म की है. फर्स्ट इज राइट फेथ. राइट फेथ और साम्यक श्रद्धा. और श्रद्धा क्या होता है? विश्वास. राइट फेथ, ठीक है, राइट श्रद्धा और राइट विश्वास, ठीक है. हाँ, इसके आगे लिखिए इट इज द बिलीफ इन. हाँ, इसके आगे एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट लिखना है, ठीक है. और ये आपकी जो श्रद्धा है, जो आपका विश्वास है, ठीक है, ये किसमें होगा? इट इज द बिलीफ इन तीर्थंकारास. तीर्थंकारास मैं बताता हूं. तीर्थंकारास, तीर्थंकारास कौन थे? देयर वर 24 तीर्थंकारास, ठीक है. टाइप ऑफ ऋषिज 1, 2, 3 से लेके 24. फर्स्ट तीर्थंकार वॉज ऋषभ, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, पहले सुनो ध्यान से, ठीक है. एंड 24th वॉज महावीर.
जो फर्स्ट है इसका मेंशन ऋग्वेद में है, ठीक है जी। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास किसमें होगा? ये इन 24 तीर्थंकार में आपका विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जैनिज्म कहता है। हाँ जी, नहीं नहीं, हो गया एडसन, ठीक है जी। 23rd इज परसवनाथ, ठीक है। बस ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज ऋषभ, 23rd इज परसवनाथ एंड 24th इज महावीर, ठीक है ना। ये बेस हो गया आपका जैनिज्म का, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो जैनिज्म का बेस है उसमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हाँ हाँ, तीनों नोट करने हैं, इसी तरह से बना लो, ठीक है। 1 2 3 4 करके एंड सो ऑन, 23rd एंड 24th। परसवनाथ, परसवनाथ। क्लियर दिस पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? इसके अंदर ये लिखा हुआ है जो हमारे इसके अंदर ये किसके अंदर? जो आपने पढ़ी ऋषि पर हाँ, ये जो क्लास श्रद्धा ये इसके अंदर नो 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 नो, सम्यक श्रद्धा इज योर बिलीफ। अब अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, है ना, तो आप सबसे पहले किस पे बिलीव करोगे? वेदास में, ठीक है। तो अब ये जैनिज्म कहता है कि सबसे पहले आपका जो विश्वास है वो ये जो तीर्थंकार है इनमें होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो जी ये कौन है, वैसे तो मैं चलो बाकी जैनिज्म को मैं मानता हूं बट मैं इनको नहीं मानता, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म में वेदास है, हमारे ये आ गए, ठीक है। वहां पे बुक्स थी, यहां पे पर्सन्स आ गए, गॉट इट? हाँ जी। नेक्स्ट इज राइट नॉलेज, राइट नॉलेज, ठीक है। साम्यक, साम्यक का मतलब हो गया राइट ज्ञान। ज्ञान को हम कैसे लिखते हैं? हिंदी में कैसे लिखते हैं ज्ञान को? ग से शुरू होता है? नहीं, ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो बेसिकली इट इज ज्ञान, इट इज नॉट ग, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ज से। नॉलेज इज ज्ञान, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में लिखो ना, फिर बाद में नहीं ना पता चलेगा कि क्या चीज है। साम्यक ज्ञान, GNAN, सॉरी GNAN, ठीक है। दैट मीन्स राइट नॉलेज, ठीक है। आगे इसके लिखिए, इट इज द नॉलेज ऑफ, it is the knowledge of Jain
क्रीड, CREED, मैं बताता हूं, जैन क्रीड, ठीक है। क्रीड का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। बुद्धा ने वो 4 ट्रुथ दिए, ठीक है, फिर अष्टमार्ग दिया, दोज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब जैसे उसने बोला था ना, राइट ये राइट वो, है ना, 7-8 बातें बोल दी थी इसने, है ना। अब इसकी जो सेकंड बात है दैट इज राइट ज्ञान, और ये राइट ज्ञान क्या है, जो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। आगे जाके हम देखेंगे क्या उसके 5 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म, ठीक है। ये जो आगे जाके हम प्रिंसिपल देखेंगे, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात क्या थी, इनमें विश्वास होना चाहिए, सेकंड इनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये जो ज्ञान होगा, 5 प्रिंसिपल्स होंगे, दिस इज अ राइट नॉलेज। बुद्धा ने तो लिख दिया राइट नॉलेज, बट उसे डिस्क्राइब नहीं किया कि व्हाट राइट नॉलेज इज, ठीक है ना। फिर वो कंफ्यूजन रही ना कॉमन मैन के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, राइट नॉलेज, किसकी नॉलेज, ये जो आगे जाके हम अभी प्रिंसिपल्स करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, साम्यक कर्मा, साम्यक कर्मा, KARMA, और आचरण, ACHARANA, साम्यक कर्मा और साम्यक आचरण। ब्रैकेट में लिखिए राइट एक्शन और कंडक्ट, राइट एक्शन और कंडक्ट। It is the practice of it is a practice of 5 woes, WOWS, of Jainism. Of Jainism. अब ये तीनों को देखो जरा, समझ आ गई बात, फिर आगे चले। आते अभी 5 कस्में, 5 प्रिंसिपल्स। पंच महाव्रतास, VARATAS, महाव्रतास, पंच महाव्रतास, दैट इज 5 वोज। वोज क्या होता है, हाँ जी, वोज का करेक्ट मीनिंग होता है कसम, ठीक है। तो जब आप जैनिज्म को प्रैक्टिस करोगे तो ये 5 कस्में आपने उठानी है, ठीक है। और यही 5 कस्में जो है ये आपके प्रिंसिपल्स है फर्स्ट, ठीक है। एंड दीज 5 वोज आर, फर्स्ट इज अहिंसा, अहिंसा, AHIMSA, M, अहिंसा, ब्रैकेट में लिखिए नॉन इंजरी, नॉन इंजरी, ठीक है। सेकंड सत्य, ट्रुथ, सत्य, SATYA, ब्रैकेट में लिखिए
non-lying, Lying. Next, अस्त्य, ASTEYA, अस्त्य, that is non-stealing, चोरी नहीं करनी. नेक्स्ट वन, अपरिग्रह, अपरिग्रह, दैट इज नॉन पोजेशन, मटेरियल चीजों का पोजेशन. ठीक है, हाँ, नॉन पोजेशन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी मटेरियल चीज से इतने ज्यादा अटैच हो कि उसके बिना रह ही ना पाओ. कैपिटलिज्म इज टोटली अपोजिट, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म. ठीक है, पदार्थवाद. मटेरियलिज्म कहता है चीजों को खरीदो, यूज करो. ठीक है, उनके इतने आदी हो जाओ कि वो तुमसे छूटे ही ना. ठीक है जी, इंटरनेट, मोबाइल, ठीक है, नेटफ्लिक्स है सब. ठीक है, नेटफ्लिक्स नहीं है, हॉटस्टार. अरे क्यों, OTT देखा करो. ठीक है जी. एंड द लास्ट वन इज ब्रह्मचार्य. लास्ट वन इज ब्रह्मचार्य. ठीक है, दैट इज चेस्टिटी. ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं चेस्टिटी. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से सुनो. 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंसिपल्स हमने किए. 5th प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय महावीर. ठीक है, ये ओरिजिनली इसमें नहीं था. जो पहले 4 प्रिंसिपल्स है वो पहले जो तीर्थंकार हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखे थे. ठीक है, ब्रह्मचार्य वॉज एडेड बाय महावीर. ठीक है जी. लिखो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो. अगर नहीं लिखा जाएगा देन मैं लिखवा देता हूं. इनमें से कौन सा महावीरा ने ऐड किया? ठीक है, इसलिए आपको चारों ही पता होनी चाहिए. Got it? ठीक है. Now, next, types of knowledge.
types of knowledge. First, there are 5 types of knowledge. There are 5 types of knowledge. First is mati, MATI, मति ज्ञान, J ज्ञान जो हमने पहले लिखा था, मति, ठीक है। हाँ जी, अब इसका मतलब क्या है, लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी, perception through activity of senses, perception through activity of sense organs including the mind। तो सबसे पहले लिख लो, जो हमने नॉलेज प्राप्त करनी है अपनी सेंसेस से, ठीक है, छू के, देख के, सुन के, दिमाग से, ठीक है, जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उनसे हमें नॉलेज प्राप्त हो। मति, ठीक है, मति वगैरह आप कह रहे हैं इसकी मति मारेगी, ठीक है, तो वो मति यहां पे मतलब हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस किससे बनती है, हमारी सेंसेस से, ठीक है जी। सेकंड, श्रुता ज्ञान, SHRUTA, श्रुता ज्ञान, knowledge revealed by scriptures, नॉलेज स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि नॉलेज थ्रू बुक्स, है ना, स्क्रिप्चर्स एक तरह की बुक्स ही होगी, ठीक है। सेकेंड, महा नहीं, मान्य, MANHPARYA, माना प्राय ज्ञान, MANA, लिख दो, माना प्राय ज्ञान, माना प्राय ज्ञान, that is ज्ञान through telepathy, ज्ञान थ्रू टेलीपैथी। हाँ जी, व्हाट इज टेलीपैथी? माइंड टू माइंड, ठीक है, तो पहले ये आम होता था, ठीक है। अब अगर टेलीपैथी जो है उसमें क्या होता है कि उसके लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ मेडिटेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपकी वो जो टेलीपैथी वाला जो सिस्टम है ना कहीं आपके ब्रेन में, दैट बिकम स्ट्रॉन्ग। नहीं, थोड़ा बहुत हम में अभी भी है, हमें कई बार लगता है ना कि ये चीज होने वाली है और वो हो जाती है, दैट इज टेलीपैथी,
कभी कभी सोच लगता है यार अच्छा दिन नहीं आज होगा, है ना, और कुछ ना कुछ वैसा हो जाता है, ठीक है, या कभी नहीं होगा तो एक दो दिन बाद हो जाएगा, है ना, या कई बार क्या होता है कि कोई आपका पुराना फ्रेंड, है ना, या कजन, उसकी आपको बहुत याद आ रही होती है, तो 2 दिन बाद उसका फोन आ जाता है खुद ही, और कई बार तो उसी वक्त आ जाता है, इतनी वजह स्ट्रॉन्ग वो टेलीपैथी हो जाती है, दैट इज अ टेलीपैथी। यस, ठीक है ना। अभी अगर हमारे अंदर बेसिक लेवल पे है वो, तो दैट कैन बी अटेन्ड, ठीक है, हो जाता है। दैट डिपेंड्स कि आप कितनी शिद्दत से उसको याद कर रहे हैं, एंड इट हैपेंस, क्योंकि टेलीपैथी क्या कहती है कि अगर आप किसी बंदे को याद कर रहे हो ना, तो उसको भी पता चल जाता है, तो उसके भी ब्रेन में वो वेव्स जो होती हैं, पता चल जाता है कि somebody is remembering me। हाँ ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज अवधि ज्ञान। अवधि, AVADHI, अवधि ज्ञान, ठीक है, अवधि, AVADHI, दिस इज, ठीक है, ध्यान से देखना वर्ड को, क्लियर, वायॉन्ट नॉलेज, इसको लिखो, देना एक्सप्लेन क्या होता है। हाँ जी, हाँ, अवधि ज्ञान को CLAIR, ठीक है। अब ये ज्ञान कैसा होता है, क्लेयरवॉन्ट परसेप्शन, आगे लिखो परसेप्शन, टेलीपैथी में क्या होता है कि हमें ही पता चल जाता है, इसमें आप किसी दूसरे बंदे के पास जाते हो और वो दूसरा बंदा आपको बताता है कि ये होने वाला है, जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह, उसमें वो लेडीज नहीं होती थी जिनको विचेस बोला जाता था कि ये तो जादूगरनी है ना, वो आपका फ्यूचर बता देते हैं बॉल में देख के या पानी में देख के। यस, अभी भी होता है? छोटा भी ऑकल्ट साइंस कहते हैं इसको, ऑकल्ट साइंस, OCCULT। यस, जितने भी ये आपके जादू टोना है, ये सब है, इनको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। बेसिकली इट इज अ साइंस, ठीक है, बट जिसको हम बोलते हैं ब्लैक साइंस टाइप, तांत्रिक टाइप, हाँ जी, ठीक है, तो उसमें ब्लैक मैजिक, ये वो सारा कुछ होता है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट, फिफ्थ, केवल, KEVAL, केवल ज्ञान, दैट इज ओमनीसेंस, केवल ज्ञान, ओमनीसेंस, OMNI, ठीक है, SCIENCE, ओमनीसेंस, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ऐसी नॉलेज जो हर कहीं पे मौजूद है, उसका ज्ञान, ठीक है जी। ये 5 जो ज्ञान है, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म।
Principles of Jainism as preached by Mahavir. As teached. As preached. Principle of Jainism as preached by Mahavir. First, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट्स. He rejected the authority of Vedas. He rejected the authority of Vedas and Vedic rituals, जो sacrifices वगैरह थे, ठीक है. बुद्धा ने कभी भी इन चीजों को रिजेक्ट नहीं किया, वेदास को याद रखना है, ठीक है. इसमें साथ में ही लिख लो ब्रैकेट में, बुद्धा नेवर वेंट अगेंस्ट वेदास एंड रिचुअल्स. उसने बात ही नहीं की कि ठीक है या गलत है या क्या है, ठीक है, बस उसने एक अलग सिस्टम खड़ा कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, he did not believe in the existence of God. Same with the Buddha. ठीक है. बुद्धिज्म में हमें कोई भगवान नहीं मिलता, ठीक है. लेटर ऑन बुद्धा की पूजा शुरू हो गई, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है. इसमें उसमें भी हमने प्रिंसिपल्स किए थे, इसमें भी हमने प्रिंसिपल्स किए, बस. नो सैक्रिफाइस, नो पूजा, नो कुछ लेना देना, नो गॉड. जो अपने जैसे पहले इंद्र वगैरह की हाँ. पूजा वगैरह चलती थी, वो अभी भी exist कर रही है। यस, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. पूरी जनता थोड़ी कन्वर्ट हो गई है ना. मेन रिलीजन तो अभी भी वो है. दिस इज माइनॉरिटी. हाँ जी. कौन सा लास्ट वाला? He did not believe in existence of God. ठीक है. अभी मैं बताता हूं आपको कहां पे वो चीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. अभी मैं आता हूं उस पॉइंट पे, पहले इसको हम खत्म कर लें. नेक्स्ट पॉइंट, he believed in karma. He believed in karma and transmigration of soul. हिंदुज्म भी इसमें बिलीव करता है, बुद्धिज्म भी, ठीक है, ये भी, सिखिज्म भी. जितने भी रिलीजन हिंदुज्म से निकले ना, उनकी बेसिक फिलॉसफी सेम है. दो चीजें, वन इज कर्मा, ठीक है, सिखिज्म भी यही कहता है, ठीक है जी, कर्म करो, 10 नवंदी खाओ. सेकेंड इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि जो आत्मा है वो नहीं मरती, ठीक है, वो अवतार लेती रहती है. 10 अवतार हो गए, हमारे 10 गुरु हो गए, ठीक है. तो वो जो बुद्धिज्म है, उसके बुद्धा की आफ्टर बर्थ स्टोरीज भी हैं, ठीक है, कि बुद्धा के बाद उसने फिर दोबारा जन्म लिया, ठीक है ना. तो जो सोल है वो नहीं मरता, ट्रांसमाइग्रेशन, वो माइग्रेट होता रहता है. क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है. हाँ, क्रिश्चियनिटी में ये नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है ये. हाँ, इसमें सर में जला देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है. लास्ट वन, he laid great emphasis on equality. He laid, L-A-I-D, laid great emphasis on equality. बुद्धा इक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बोलते. ठीक है जी. बस इतना का आपको पता होना चाहिए इस रिलीजन के बारे में, ठीक है. ज्यादा डीप फिलॉसफी नहीं पढ़नी है हमने, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, जैन काउंसिल्स. जैसे बुद्धा की काउंसिल हुई थी, ठीक है, बुद्धा की 4 काउंसिल थी, जैन काउंसिल 2 थी, 2 काउंसिल्स थे.
जैन काउंसिल्स, ठीक है, सेम कॉलम बनाएंगे हम जो हमने बुद्धा के टाइम में बनाए थे, ठीक है, काउंसिल, प्लेस, ईयर, पैट्रोनेज, चेयरमैन, ठीक है, एंड रिजल्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, आप बना लो, कॉलम बनाओ फिर। बन गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये हमारा पोर्शन है, ठीक है, फर्टाइल लैंड। बिहार कहां पे है, सबमेर के, ये हमारा यूपी आ गया, ठीक है, यहां पे अपना ये असम वगैरह आ गया, यहां पे हमारा आ गया हजारीबाग प्लेटो। एटलस है सबके पास, निकालो एटलस, निकालो। इंडिया का पॉलिटिकल मैप फोन पे निकाल लो यार, पॉलिटिकल, ठीक है, बिहार, ठीक है, झारखंड, बिहार झारखंड एक ही चीज होगी, अब अलग हो गए। छत्तीसगढ़ मिला, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, बिहार के साथ ही है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, फिजिकल वाला निकालो, ठीक है, ये पॉलिटिकल निकालो, फिजिकल निकालो, जो सा मर्जी निकाल लो, ठीक है। अगर फिजिकल देख रहे हो तो ऊपर देखो, प्लेन ऑफ द गंगा, ठीक है, ये जो आपके प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स जाते हैं अप टू पाकिस्तान, है ना, प्लेन ऑफ इंडस तक, ठीक है जी। अब इसके आगे माउंटेन्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है, आर्यंस इन माउंटेन, यहां देख लो, ठीक है, हाँ, मिल गया ना, ठीक है। तो आर्यंस केम थ्रू दीज माउंटेन्स, ठीक है, इन माउंटेन्स में है पासेस, देयर आर पासेस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पास है दैट इज खैबर पास, ठीक है। जितने भी इन्वेडर्स यहां से आए हैं वो खैबर पास से आए, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग आके यहां पे सेटल हो गए, इस एरिया में, ये पूरे एरिया में, अर्ली वैदिक पीरियड। जितने वेद लिखे गए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, जितना भी टेक्स्ट लिटरेचर हमने किया,
ठीक है, इनिशियल लिटरेचर, वो सारा लिटरेचर यहां पे लिखा गया, ठीक है। दिस इज द अर्ली वैदिक, दैट इज द अर्ली वैदिक। लेटर वैदिक में आके क्या हुआ, ये वाले जो प्लेन्स हैं, ठीक है, इनको यहां पे क्या था, फॉरेस्ट, इनको क्लीन किया गया। और इनको किसने क्लीन किया, नॉन आर्यंस ने। आई बात समझ। अब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यहां तक सिर्फ आर्यंस है, नॉन आर्यंस मिनॉरिटी में, यहां पे नॉन आर्यंस मेजॉरिटी में, ठीक है। तो ये जो वैदिक सिस्टम था, डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, दैट वाज अप टू लेट्स से हियर, इतना ज्यादा डोमिनेटेड था कि इसके खिलाफ खड़े होना वाज इम्पॉसिबल। बट इसका इंपैक्ट यहां पे कम था, क्यों, क्योंकि यहां पे डोमिनेशन किसकी है, नॉन आर्यंस। अब जो बुद्धा है, ही वॉज अ क्षत्रिय, महावीर है, ही वॉज अ क्षत्रिय। क्षत्रिय स्टूड अप अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म, क्योंकि ब्राह्मणिज्म क्या कह रहा है, वैदिक कल्चर क्या कह रहा है, सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ सेक्रीफाइसेस, यहां पे हमें एनिमल्स चाहिए। यहां इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें एनिमल पावर चाहिए, तो इसलिए यहां पे ये जो एरिया है आपका, ठीक है, यहां से डेवलपमेंट शुरू होती है इकोनॉमी की। यहां पे पेस्टोरलिज्म है ज्यादा। आपको रिसोर्सेज कहां है आपके, यहां पे है, यहां तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। आज भी हमें रिसोर्सेज कहां से मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ट्राइबल एरिया, ठीक है ना। तो लोहा कहां से आया, लोहा यहां से आया, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो एरिया है, दिस एरिया स्टूड अप अगेंस्ट दिस सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि देयर वर अराउंड 60 सेक्ट्स एंड दीज 60 सेक्ट्स बिलोंग टू दिस एरिया, जिनमें सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो प्रोमिनेंट हुए। और उनके प्रोमिनेंट होने का वन ऑफ द मेजर रीजन बुद्धा एंड महावीर। क्यों, क्योंकि ये राजकुमार थे, लोग इनके पीछे ज्यादा लगे, ठीक है ना। एक कॉमन बंदे के पीछे थोड़ी कोई लगेगा। महावीर जी पहले जैन थे, सॉरी किंग थे। यस, लिखा तो है हमने, उनकी जो फादर थे, ही वाज द हेड ऑफ, ठीक है ना। फिर अभी इसे जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे महाजनपदास, ठीक है, वो पॉलिटिकल करेंगे कि कैसे ये जो स्टेट्स हैं ये बनी। मगध, मगध वाज द मोस्ट पावरफुल। मगध मींस आपका बिहार, बिहार इज मगधपुर, ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो पटना बिहार की तो है, बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है ना। तो कैसे जो मगध है वो सबसे पावरफुल बना। 16 महाजनपदास यहाँ पे एमर्ज हुए, ठीक है ना। उसको हम पॉलिटिकली देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी, ठीक है, और रिलीजन हम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ये पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ क्योंकि रिसोर्सेज यहां पे है, और यहां का सिस्टम जो है वो खड़ा हुआ इसके खिलाफ। यहां के जो क्षत्रियज है वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ खड़े। ये लेटर वैदिक में, यस, ठीक है। अर्ली वैदिक में तो डोमिनेशन रही यहां तक, ठीक है। तो फिर लोग इस तरफ मूव करना शुरू हुए, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, वी कैन से मेजॉरिटी नॉन आर्यंस। क्योंकि अब देखो ना, अगर यहां पे हमारी अटैक हो रहे हैं, ठीक है, तो जो नॉन आर्यंस यहां पे हैं, दे मूव टुवर्ड दिस साइड, ठीक है, और दे मूव टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि आर्यंस थे ही नहीं, मेजॉरिटी इज ऑफ नॉन आर्यंस, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे मौर्यस है ना, वो सारे लोग जो राजा बने, दोज वर फ्रॉम द लो कास्ट पीपल,
क्षत्रिय का भी रोल खत्म हो गया, राजा है क्षत्रिय, ये लोग क्षत्रिय हैं। और महावीर आते हैं तो आगे हाँ जी, ये आगे ही थे ना दुर्गा और महावीर। हाँ ये आर्यन नॉन आर्यन मिक्स ब्रीड थी, ठीक है ना, क्योंकि इतने सालों बाद हम ये नहीं ना कह सकते कि ये आर्यन है ये नॉन आर्यन है। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे अब आगे जाके क्या होगा कि जो क्षत्रिय है वो भी उनके हाथ से भी सत्ता चली जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तक हम यहाँ करते हैं, अब बात समझ आ गई, ठीक है। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक के बीच में डिफरेंस, ठीक है। हाँ जी, हम लोग ये करने लगे थे अभी। हाँ जी, टेबल बन गया। फर्स्ट काउंसिल, काउंसिल नंबर 1, ईयर 300 BC, वेन्यू पाटलिपुत्र, चेयरमैन स्थूलभद्रा, स्थूलभद्रा, ठीक है। किंग चंद्रगुप्त मौर्य, who was the first Maurya ruler? Chandragupta Maurya. Result, compilation of 12 अंगास, जैसे हमने वहां पे किया था ना त्रिपिटकास, ठीक है। ये जो जैन बुक्स हैं, दीज आर द अंगास, अंग, 12 अंगास। ठीक है जी, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल 300 BC, वेन्यू पाटलिपुत्र, ठीक है। चेयरमैन स्थूलभद्र, पैट्रन चंद्रगुप्त मौर्य, result compilation of 12 Anga. Now second council, (512 AD), venue Vallabhi, 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 वल्लभी। चेयरमैन देवरधि, DEVARDHI, देवरधि। पैट्रन इज नॉट नोन, ठीक है, किंग कौन था। रिजल्ट, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, final compilation of 12 angas and 12 up angas. ठीक है, क्लियर दोनों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर। इसको भी हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। श्वेतांबर जो है
कि दो ग्रुप्स बन गए थे जैनिज्म के। श्वेतांबर, श्वेत का क्या मतलब होता है? व्हाइट, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना, जैन देखे होंगे आपने, मुंह भी ढक के रखते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, श्वेत। ठीक है, द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबर्स इज रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत, this is the language that is अर्ध मगधी। जो श्वेतांबर ग्रुप है उसका जो लिटरेचर है वो अर्ध मगधी में लिखा गया है। ठीक है, जो अर्ध मगधी है ये प्राकृत का ही एक स्वरूप है। ठीक है जी, एंड may be classified as फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो लिटरेचर है ये इसकी क्या टाइप्स है, कितने प्रकार में ये बटा हुआ है। फर्स्ट इज 12 अंगास, नंबर 1 12 अंगास, 12 उप अंगास, जैसे वेदास के उप वेदास थे। ठीक है, इन 12 अंगास के फर्दर 12 उप अंगास हैं। एक अंगा के 12 12 के 12, अगर एक का एक भी हो गया तो 12 हो गए ना, जैसे 4 उपवेद थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 10 परिकरणास, 10 परिकरणास, फोर्थ 6 छेदा सूत्रस, 6 छेदा सूत्रस है। 4 मूल सूत्रस, 2 सूत्र ग्रंथ। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। बिसाइड्स दिस, हाँ जी, इसके अलावा बिसाइड्स दिस the important Jain texts are besides this important texts are, first is
कल्प सूत्रास, कल्प सूत्रास, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो इन संस्कृत, कल्प सूत्रास इन संस्कृत, ठीक है, रिटन बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु, हाँ जी, हाँ, भद्रबाहु। नेक्स्ट भद्रबाहु चरिता, भद्रबाहु चरिता, ठीक है। थर्ड परिशिष्टा पर्वन, PARI, परिशिष्टा पर्वन, PARVEN, परिशिष्टा पर्वन बाय हेमचंद्र, बाय हेमचंद्र, परिशिष्टा पर्वन बाय हेमचंद्र। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डिवीजन इन जैनिज्म। डिवीजन इन जैनिज्म, ठीक है, हाँ जी। नाउ अब यहां पे क्या है, मगध, ठीक है, जो हमने एक मैप बनाया था, ठीक है, तो समवेयर हियर इज योर मगध, ठीक है। 268 BC में क्या हुआ, साउथ मगध में भयंकर अकाल पड़ गया, ठीक है, बहुत लोग मरे, ठीक है। तो यहां से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्रीलिम्स का कि किसकी लीडरशिप के अंडर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने मगध को छोड़ दिया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, ठीक है, ये शिफ्ट कर गए साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में द प्लेस इज स्वर्ण बेलगोला, ठीक है, इट इज इन कर्नाटका, इट इज इन कर्नाटका, ठीक है। अब जब ये लोग यहां पे शिफ्ट कर गए, ठीक है, जब यहां पे आपकी कंडीशंस नॉर्मल हुई, ठीक है, देन दे अगेन केम टू मगध। तो यहां पे आके इन्होंने क्या देखा कि जो यहां पे जैन सेंट्स हैं,
ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जैनिज्म है उसमें फ्यू चेंजेस दे ब्रॉट। हो सकता है वहां पे स्थिति कोई ऐसी रही हो, ठीक है, उन्होंने जो बेसिक जैनिज्म था उसको चेंज कर दिया। बेसिक जैनिज्म में थी न्यूडिटी। जो संत लोग थे यहां पे जैनिज्म के, वो न्यूड रहते थे। आज भी बहुत सारे संत जैन संत हैं जो कुछ नहीं पहनते, जो न्यूड रहते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने व्हाइट क्लोथ दे स्टार्टेड वेयरिंग, ठीक है, जिनको बोलते हैं श्वेतांबर, ठीक है। और जो न्यूड रहते थे, जो ओरिजिनली जैनिज्म को मानते थे, ठीक है, ये लोग जो थे इन्होंने ओरिजिनली जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को माना, कोई चेंज नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो लोग न्यूड रहते थे सेंट्स, उनको बोलते हैं दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप बन गया दिगंबर जो कि ओरिजिनल जैन रिलीजन जो है उसको मानता था, और जो श्वेतांबर है ये चेंजेस जैनिज्म विद चेंजेस, ठीक है। दिगंबर एंड श्वेतांबर, और जो नीचे गए थे ये आपने याद रखना है, दीज आर द दिगंबर्स, और जो ऊपर थे दे आर द श्वेतांबर, ठीक है। तो आज हमें कॉमनली श्वेतांबर मिलते हैं, व्हाइट कपड़े पहने हुए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये इनका डिवीजन, ठीक है। हाँ जी, लिखिए आगे, डिवीजन ऑफ जैनिज्म या सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। इन टू 98 करो। In 298 BC, there was a serious famine in साउथ मगध, ये साउथ बिहार लिखिए, इन साउथ बिहार, फेमाइन इन मगध, ब्रैकेट में लिख लो साउथ बिहार, ऐसा कर। इन 298 देयर वाज सीरियस फेमाइन इन मगध, दैट इज साउथ बिहार, लीडिंग टू अ ग्रेट एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है? Exodus, that is migration on the basis of religion, ठीक है, या religious migration, that is exodus. Religious migration is exodus of many Jain monks, to the Deccan and South India. The leader of the group who stayed back, ठीक है, जो लीडर मगध में ही रह गया था, ठीक है, भद्रबाहु साउथ में चले गया, ठीक है। द लीडर हु स्टेड बैक एट मगध वाज स्थूलभद्रा, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट,
Sthulbhadra. He was Sthulbhadra. Next point. When the Jains returned from South India, when the Jains returned from South India, they held that complete nudity be an essential part of the teachings of Mahavira, comma, while the monks in Magad began to put on white clothes. Thus arose the two sects. Shwetambar and Digambar. ठीक है जी। तो स्थूलभद्रा वॉज द लीडर ऑफ श्वेतांबर, दोनों एस से शुरू होते हैं, ठीक है, एंड भद्रबाहु वॉज द लीडर ऑफ दिगंबर, ठीक है जी। बीडी याद रखना, बीडी एंड एसएस, क्लियर। स्थूलभद्रा ST, वो देखो स्पेलिंग लिखे हुए ऊपर, हाँ, लीडर स्थूलभद्र, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ जैन लिटरेचर, सॉरी आर्किटेक्चर, नॉट लिटरेचर, लिटरेचर तो हमने कर लिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर, ठीक है। and first is gumphas, Gumphas. Gumphas means caves, गुफाएं, ठीक है। गुम्फास that is caves. For example, हाथी गुम्फा, HATHI, हाथी गुम्फा। सेकेंड, बाघा गुम्फा, BAGHA, बाघा गुम्फा, GUMPHA, एक्सेट्रा, कॉमा, उदयगिरी एंड खांडागिरी, उदयगिरी एंड खांडागिरी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए ओडिशा, ओडिशा, आज अब तो ओडिशा लिखेंगे, दैट इज ओडिशा, ठीक है। तो हाथी गुम्फा केव्स याद रखना ओडिशा में है, ठीक है। और दीज केव्स आर डेवलप्ड बाय खारावेला, ठीक है। खारावेला डायनेस्टी हुई थी ये, ठीक है। दीज केव्स बिलोंग टू खारावेला। हाँ, केव्स, सारी केव्स है,
These caves. सेकंड, दिलवाड़ा टेम्पल्स। कहां पे हैं दिलवाड़ा टेम्पल्स? राजस्थान, ठीक है, माउंट आबू। दिलवाड़ा टेम्पल्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। दिलवाड़ा टेम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल विमालावशी टेम्पल, वहीं पे जो दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं उनमें से एक टेम्पल विमालावशी टेम्पल। विमालावशी टेम्पल, कॉमा तेजपाला टेम्पल, तेजपाला टेम्पल, ठीक है, आगे डैश लगा के माउंट आबू, माउंट आबू ब्रैकेट में लिखिए राजस्थान, ठीक है। सो माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन इन राजस्थान। हाँ जी, कौन से हिल्स पे हैं? अरावली हिल्स पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेम्पल्स, गिरनार, GIRANAR, गिरनार, GIRANAR, एंड पालिताना, PALITANA, पालिताना। इट इज इन गुजरात। हाँ जी, टेम्पल्स, दोनों टेम्पल्स हैं, गिरनार और पालिताना टेम्पल इन गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, पावापुरी टेम्पल एंड राजगृह टेम्पल। पावापुरी, PAVAPURI, पावापुरी टेम्पल एंड राजगृह टेम्पल। राजगृह इन बिहार। ठीक है, एंड लास्ट वन, स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा, स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वरा, और इसको बोला जाता है बाहुबली, एट स्वर्णबेलगोला इन कर्नाटका। ठीक है, नेट पे देखना स्टैचू को। हाँ जी, गोमतेश्वरा, स्वर्णबेलगोला इज अ प्लेस, ठीक है, जहां पे ये लोग गए थे अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु। ठीक है, तो वहां पे ये स्टैचू है, बहुत ऊंचा स्टैचू। ठीक है, उसको गोमतेश्वरा भी बोलते हैं और बाहुबली भी बोला जाता है। नहीं, स्वर्णबेलगोला इज द प्लेस। स्थूलभद्रा, ठीक है, जो लीडर था, ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, भद्रबाहु नॉर्थ में था लीडर, जैन लीडर। ठीक है, स्थूलभद्रा साउथ में। भद्रबाहु वेंट टू साउथ। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, राजा था, ठीक है, उसको कौन लेके गया? वो किसके, उसने जैनिज्म अपना लिया। ठीक है, तो उस वक्त रिलीजियस लीडर कौन था? भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु उसको लेके साउथ में चला गया। ठीक है, नॉर्थ में कौन रह गया? स्थूलभद्रा। ठीक है, जो स्थूलभद्रा है, इसने व्हाइट क्लॉथ्स पहनने शुरू कर दिए, श्वेतांबर, वो बन गए श्वेतांबर, SS। जो नीचे गए वो क्या रह गए? दिगंबर।
ठीक है, दिगंबर भद्रबाहु, ठीक है जी। बी डी, अगर सी को भी ऐड करना है तो चंद्रगुप्त मौर्य, ए बी सी डी, ए को छोड़ो, बी सी डी, ठीक है, इस तरह से याद रखना है इसको। एस एस बी एन डी और सी नीचे आएगा, ठीक है जी, बी सी डी, ठीक है। बहुत आज के लिए कि कंटिन्यू करें? हाँ जी, हाँ हाँ, और पुरानी पढ़ो, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, उस वो एंशिएंट के लिए नहीं, वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपको पुरानी मिलती है तो दैट इज द बेस्ट। ऑनलाइन है पुरानी, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी। कौन से ईयर की, कौन से ईयर की है वो तो हमारे टाइम हुआ करती थी। वहां पे आप लिख देना ओल्ड एनसीईआरटी, बस वो खुल जाएंगी सारी। वो हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर आप पुरानी पढ़ो, थीम वाली को छोड़ो, नहीं इनको बता देना है ना, ओल्ड वाली, ठीक है। नई वाली में पिक्चर्स ज्यादा है, मैटर कम है, ठीक है ना। पुरानी वाली में पिक्चरें बहुत कम है, मैटर ज्यादा है, ठीक है। बेस्ट है अगर पुरानी वाली आपको मिल जाती है, पढ़ डालो, ठीक है। 6 से लेकर 10 तक पढ़ दो। टॉपिक्स देखो ना, टॉपिक निकाल के पढ़ने हैं। हाँ, जो सिलेबस जो अभी अब जैसे कर रहे हैं, जहां पे भी जैनिज्म बुद्धिज्म मिलता है ना 6 से लेकर 10 तक, वो पढ़ लो, ठीक है। जो जो टॉपिक हम करते जाएंगे बस वो टॉपिक निकाल के पढ़ते हैं, ठीक है। 6 से 10 तक तो मेरे ख्याल सारी इकट्ठी हैं, अलग अलग है। 6 to 8 तक इकट्ठी होंगी, है ना, 8वीं के बाद 9 10, हाँ ठीक है ना। तो अभी सारी नहीं पढ़नी, जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं बस वो पढ़ते जाओ, ठीक है ना, फिर पढ़ना भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज सारी बुक पढ़नी मुश्किल है, ठीक है। सिर्फ उतना ही पढ़ो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है।